हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अलका विद ब्लॉग 9 में। वैसे तो ये आज का जो टॉपिक है ब्लॉग नहीं है हमारा, ये एक न्यूज़ है जो बहुत ही खतरनाक रचा गया है। आप लोग और पूरा देखिएगा। समझती थी कि वो उसकी गलतियां मेरे से छुपाता था, मेरी बेटी की गलतियां, और उससे ब्लाइंड लव था। उससे अपने माँ बाप को छोड़ा, उनने परेशानी में रहा पर उसे नहीं छोड़ा। और मैं उसे दामाद के रूप में नहीं देख रहा। एक बेटा है वो मेरा, और उस बेटे को इंसाफ चाहिए मेरे को। बेटी ने आकर पहले मेरे को ये बोला कि सौरभ का मर्डर हो गया है, उसकी बहन और उसका जीजा और उसका बड़ा भैया आके उसका मर्डर कर दिया, और वो ड्राम में डाल के चले गए उसे, और मुझे संग में ले गए थे और कल रात छोड़ के गए हैं रूम में। ये आके बोला, मेरे को विश्वास नहीं हुआ है क्योंकि उसका परिवार ने उसकी गलती की वजह से उसे अलग करा था। कैसा कल आ जाएगी, और ऐसा था नहीं, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने उससे झूठ बोला, मैंने कहा बेटा मैं तेरा साथ हमेशा दिया है, मैं अब भी तेरा साथ ही दूंगा, तू मुझे सच्चाई बता दे। तब जाके बेटी ने सच बोल दिया कि मेरे को मेरे दोस्त ने जो 2 साल से नशा दे रहा है मेरे को ला कर, वो यूं कह रहा है कि यार जो आगे नशे करने हैं तो इसे रास्ते से हटाना होगा। तो लड़की ने उसे खाने में कुछ नशीली दवाई दी। जब वो मतलब बेहोश हो गया तो अपने दोस्त को बुलाया। दोस्त ने के संग मिलके पहले सीने में चाकू मारे उसके, फिर घसीट के उसे बाथरूम में ले गए। और बेटी के पिता ने अपनी बेटी के लिए फांसी की मांग की है। जो मर्डर केस हुआ है मेरठ में, अभी दिल दहला देने वाला केस है। आप लोग हमारे वीडियो में ज़रूर देखिएगा। ये ब्लॉग नहीं है, सिर्फ ये एक वीडियो बनाए हैं, न्यूज़ है, जिससे आप लोग जागरूक हो सकें। तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। पे रहती थी, जब से इनकी शादी हुई ऐसे ही रहते थे अलग अलग। उनके अपने ससुराल में भी नहीं बनी शोभी की। 1 साल रहे उनके साथ ससुराल में। अब इनने सौरभ को क्या पट्टी पलाई, क्या करा, वो तो ये दोनों ही जानते हैं। इतना पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा। लड़की ही बदतमीज थी हमारी। अच्छा। उसी ने उन्हें किसी तरीके से अलग करवाया और अब ऐसे कर रहा था उसके साथ। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी आप विक्टिम फैमिली को न्याय मिले उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? मिलेगा, हम चाहते हैं, तभी तो हम अपने उसे अरेस्ट करवाया है, तभी तो मिलेगा उन्हें न्याय भी मिलना चाहिए। उस बच्चे को मिलना चाहिए जिसने उसके लिए उसने अपने माँ बाप को सबको दाव पे लगा दिया। उसके माँ बाप पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन उस चीज को भी छोड़ दिया उस लड़के ने उस सूबी के लिए। और आज उस सूबी ने क्या कराया उस बच्चे का, मतलब समझ नहीं आ रहा। वो बच्चा भी हमारा ही है, हमें मालूम है वो क्या करा उनने। तो आप सर क्या आप चाहते हैं, क्या कार्रवाई हुआ? जी फांसी होनी चाहिए। उसने जीने का हक खो रखा है, ऐसे इंसान को जीने का नहीं। आपको पहले से मालूम था? कभी बात समझाया अपने बेटी को? इस तरह की कुछ बात ही नहीं। वो अलग रहते, वो 2 साल से आज जाने के बाद वो 4 तारीख को नहीं आया। फिर कैसे पता चला? मेरे को भी ऐसा पता चला, ये हमारे बराबर में पड़ोसी हैं, इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे हल्ला हो रखा है कि भाई सौरभ कुमार के नाम से वहाँ मर्डर हो गया, और वो अचल भैया के सामने घर है। वहाँ जाके गली में घुसा हूँ, उसके सौरभ के सारे दोस्त यार जो भी हैं वो बोल रहे हैं कि भाई सौरभ कुमार, पूरे परिवार पे ही शक है मेरे को। इनके माँ बाप पे भी शक? सब पे ही शक है मेरे को। ऐसी की वजह से ही मरा मेरा भाई, हमें तो पता नहीं। वो तो हर जगह मुँह मारती फिरती, वो तो इससे पहले भी वो उससे पहले भी कई जगह मुँह मार चुकी है। वो पहले यहाँ
अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कुराओ, आराम से करो। हाँ बस अब आराम से जेल में जाकर आराम से। ये किसका मोबाइल है भैया? नीचे कर लो यार, चेहरा ऊपर कर हीरो, चेहरा ऊपर कर। जाओ शिमला डाल ले ढोंगी बाबा। ऊपर कर। चलो चलो हाँ अबे ढोंगी बाबा, ओए ढोंगी बाबा। मैं अपने हस्बैंड से एग्रीड हूँ और पूरे इस बात से कहती हूँ कि सौरभ जो क्या है, मैं केवल ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, हम दिल से बोल रहे हैं। वो बच्चा बहुत अच्छा था। मेरा बेटा डिप्रेशन में है रात से। उस बच्चे के लिए, सौरभ के लिए, सूबी के लिए नहीं। भगवान सच में उसके साथ बहुत बुरा करे, बहुत बुरा। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे और जस्टिस चाहती हूँ। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। तो पुलिस का दावा है कि मुस्कान इस कांड को नवंबर में ही अंजाम देना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और फिर से सौरभ के आने का इंतजार कर रही थी। आगे पुलिस का खुलासा और दहलाने वाला है कि कैसे इस खौफनाक घटना को अंजाम देने की रात गुजरी, सौरभ के शव को कैसे ठिकाने लगाने का खौफनाक कारनामा रहा। घर चला जाता था, वहां से खाना पीना लेके चला आता था। ये वहां से लेके आया कोफ्ता में जब लेके आया तो उसने सर्व करने के लिए बोला, सर्व कर दो। रात के 8-9 बजे के आसपास की बात है। इसने उसमें ये एंग्जाइटी जो दवाई थी इसने मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद इसको खाना परोस दिया। इसने खाना खाया। करीब 12 बजे के आसपास, ये 12 साढ़े 12 के आसपास ये बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इसने साहिल को बुलाया। साहिल आया वहां पे रात में करीब 1 बजे के आसपास साहिल पहुंचा है। साहिल, अब इसका कहना है साहिल ने ही इसको बोला कि चक्कू करो। मुस्कान कुछ दिन पहले एक बैग भी लेके आई थी। उस बैग में इन्होंने जो शव था, बॉडी जो थी, वो बॉडी बैग में रख के उन्होंने बेड में अंदर छुपा दी। उसके बाद ब्लीच इन्होंने ब्लिंकेट से ऑर्डर किया था। ब्लीच से पूरे घर 10 किलो के आसपास ब्लीच मंगवाया था। पूरे घर की सफाई की इन्होंने रात में ही। इन्होंने क्या किया कि जो साहिल है उसने जो ये इसकी गर्दन मतलब वो था धड़, ये सिर और हाथ एक बैग में पैक करके अपने घर लेके चला गया 3 बजे के आसपास। मुस्कान भी इसके साथ घर चली गई। घर पे साहिल जो ऊपर अकेले रहता था, किसी को पता नहीं चला, रात में वहां पे अकेले सोई है। उसके बाद सुबह इसका कहना था कि साहिल ने इसको बताया कि सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो, सीमेंट, ड्रम और कुछ रेत खरीद लो। ये उस बात को लेके 9 बजे निकली है घर से। शाहजहां रोड पे इसने फिर कुछ सीमेंट की बोरियां खरीदी हैं। घंटाघर पे गई है, इसने परचेजिंग की है अपना इसकी ड्रम लेके नेक्स्ट डे ये रात 3 तारीख की रात की घटना हो गई। ये लोग गए 3 बजे रात में जाके सो गए। फिर 4 तारीख की सुबह को 9 बजे फिर से जाती है शारदा रोड पे। इसने शॉपिंग की, घंटाघर पे शॉपिंग की। शॉपिंग करके वापस आते हैं ये लोग। 3 बजे के आसपास आके दोनों ही अपना सीमेंट मिक्स करते हैं इसमें ड्रम को लेटाते हैं। उसके बाद जो धड़ मतलब ये सिर और ये हाथ था ये वापस लेके आते हैं ये लोग। बॉडी को सरका के बेड से निकाल के उसको सरका के उसमें सरकाते हैं ड्रम के अंदर। ड्रम को खड़ा करते हैं, उसमें हाथ डालते हैं। उसके बाद उसको पैक कर देते हैं। सील पैक करने के बाद ये साहिल ने बताया ये। तो उसके बाद इसके बाद ये लोग उसको खड़ा करते हैं। उसके बाद ये लोग एक दिन जिस दिन रात में थे, इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी यहाँ से जाने की शिमला। तो शिमला मनाली और ये कसौल का प्लानिंग की थी इन लोगों ने 10-12 दिन, ताकि ये लोग कहीं पता ना चले किसी को। कमरे में ये लोग ड्रम रख देते हैं, सीमेंट से पैक कर देते हैं, ताला मारते हैं। ये घर पे कॉल करते हैं, अपने बताते हैं कि मैं जा रही हूँ सौरभ के साथ। ये बताती है सौरभ के साथ मैं जा रही हूँ ये शिमला कुछ दिन तक। और सौरभ के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, तो उसने उस फ़ोन से सबको मैसेज कर दिया कि मैं मुस्कान के साथ शिमला मनाली जा रहा हूँ। इसके बाद जो भी कॉल आता थी रिप्लाई नहीं कर रही थी, केवल मैसेज से कर रही थी। आपको बता दें कि मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सौरभ राजपूत हत्याकांड 18 मार्च को सामने आया, जिसमें पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सौरभ का बड़ी ही बेरहमी से मर्डर कर दिया था।
हत्या के बाद दोनों ने शव को प्लास्टिक के ड्रम में बंद कर दिया। वो यही नहीं रुकी, उसने सीमेंट का घोल बनाकर ड्रम में भर दिया और उसे ऊपर तक सील कर दिया ताकि किसी को भी उसकी काली करतूत का पता न चले। ड्रम को घर में ही छिपा दिया गया और दोनों घूमने चले गए। घटना का खुलासा तब हुआ जब 18 मार्च को सौरभ के भाई बबलू ने पुलिस को उसके भाई के लापता होने की खबर दी। बबलू को शक था कि उसके भाई की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो ये दहलाने वाले खुलासे। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे आगे ऐसी वारदात कभी हो ना। बहुत ही निर्मम, बहुत ही खतरनाक हत्या की गई है। आजकल किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है। आप